मेरे तमाम ही देखने और सुनने वालों को मेरा ढेर सारा सलाम और बहुत सारी दुआएं। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जो रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है चने की दाल का हलवा। आज मैं बनाऊंगी चने की दाल का हलवा और देखेंगे कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो आ गए हम अपने किचन में और यहाँ रखी हुई है दाल चने की। ये है 2 किलो चने की दाल जिसे मैंने पूरी रात के लिए भिगो के रख दिया था। अब मैंने इसको धो के साफ़ सुथरा कर लिया है। तो बस जनाब मेन चीज़ तो चने की दाल है। तो ये है, देखिए अच्छी खासी तो ये नरम हो गई है पूरी रात भिगोने की वजह से। तो अब क्या करेंगे, हम एक खुला पैन ले लेंगे और उसके ऊपर इसको चढ़ा देंगे दाल डाल के। और इसके अंदर हम डालेंगे दूध। दूध का क्या हिसाब है, दूध का कोई हिसाब नहीं है, कोई मेजरमेंट नहीं है, बस आपको इतनी रखनी है कि दाल पूरी भीग जाए। आपने बहुत ज़्यादा भरना नहीं है इसे पूरे दूध से। आपको सिर्फ इतना दूध लेना है कि ये दाल उसके अंदर भीग जाए। अब दाल चाहे 1 किलो हो, 2 किलो हो, 4 किलो हो या आधा किलो हो, आपने दूध इतना ही डालना है कि दाल उसके अंदर भीग जाए, नज़र ना आए। बस इतनी दाल के अंदर आपने दूध डालना है। अब मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है इसको मीडियम आंच के ऊपर। और जनाब आप इसको पकाइए। आप ये पकती रहेगी, तकरीबन आधे से पौन घंटा लगेगा इसको खुश्क होने में। तो ये हल्की आंच पे खुश्क होती रहेगी और ये गलती जाएगी। तो बस मैंने इसको यही किया है, मैंने इसको हल्की आंच पे पकने दिया। तकरीबन 45 मिनट तक ये पकती रही। तो देखिए ये 70% जो है वो गल चुकी है। अब इसको हम बिल्कुल दूध सा खुश कर लेंगे। देखिए अभी भी इसके अंदर थोड़ा सा दूध बाकी है। तो इसको हम कर लेंगे खुश। और इसके बाद जो क्या करना है, हमने पीसना है। ठंडा करेंगे थोड़ा सा, जब ये हल्का ठंडा हो जाएगा तो हम इसे पीसना है। अब पीसने के लिए आपने को जो ग्राइंडर इस्तेमाल करना है, अगर वो खुश्क पीस सके तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको उसमें थोड़ा पानी या दूध ऐड करना पड़े तो आप थोड़ा बहुत पानी या दूध ऐड करके उसको पतला पेस्ट बना सकती हैं। मैंने भी इसी तरह इसको पीसा है। तो देखिए ये हमारी जो है वो चने की दाल जो तकरीबन खुश्क हो गई है। मैं पीस के ले आती हूँ। और ये हमने पैन लिया, इसके अंदर अपने असली घी या देसी घी जो होता है वो मैंने इसके अंदर डाला है कि तकरीबन 1.5 कप है। तो बस इसके अंदर जो मैंने पेस्ट बना लिया है दाल का, अच्छी तरीके से पीस लिया है, ये इसके अंदर मैं डाल देती हूँ। और ये सब पेस्ट मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। बहुत स्मूथ से मैंने पेस्ट बनाया है, बारीक मैंने इसको पीसा है अच्छी तरीके से। अगर आप खुश पीसेंगी तो आपको ज़रा मेहनत कम करना पड़ेगी, यानी टाइम कम लगेगा। मेहनत तो वैसे ही करनी पड़ेगी लेकिन टाइम थोड़ा सा कम लगेगा। लेकिन आप ज़रा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं है तो इसको थोड़ा सा खुश्क होने में टाइम लगेगा और इसको चलाना पड़ेगा मुस्तकिल। तो मेहनत ज़्यादा होगी, लेकिन अगर खुश्क होता तो ये काम थोड़ा हमारा जल्दी हो जाता। अब ये पेस्ट जो है आपने पकाना है तकरीबन कुछ नहीं तो ये तकरीबन पौन घंटे और मज़ीद पकेगा। इसी तरह इसको भूनते रहेंगे हम 45 मिनट के लिए। मुझे इसी तरह चमचा चलाते रहना है, आपने चमचे को रोकना नहीं है। यहाँ पे आपको अपनी आस्तीनें जो है वो चढ़ा लेनी है। और जनाब इस वक्त मैंने किया, अपने हस्बैंड से कहा कि आप आएँ और इसको टेक ओवर करें, क्योंकि अब बहुत मुश्किल मरहला आ गया था। बहुत ज़्यादा सख्त और टाइट हो गया था जो है हमारा पेस्ट, और वो बहुत गाढ़ा हो गया था। तो चमचा चलाना काफ़ी इसमें मुश्किल होता है। लेकिन ये थोड़ी सी मेहनत का काम है, लेकिन मेहनत का काम जो है वो सब्र का फल, और मेहनत का फल जो है वो मीठा होता है हमेशा। तो आपने मेहनत करनी है, हिम्मत नहीं हारनी। जिन जिन लोगों को चने की दाल का हलवा पसंद है ये उनके लिए है। तो बस जनाब हमने इसको इसको घोटना है, खूब मिलाते रहना है, चमचा चलाते रहना है और यहाँ तक चलाना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। अगर घर में लोग मदद करने वाले हैं तो आप ज़रूर उनसे मदद लीजिए क्योंकि मदद के बगैर जो है ये हलवा पकड़ना ज़्यादा मुश्किल होगा। बाकी ये है कि मेरी जो क्वांटिटी भी है हलवे की वो ज़्यादा है दाल की, तो थोड़ा सा मुश्किल हुआ। लेकिन अगर आप कम क्वांटिटी लेंगी, आधा किलो 1 किलो, तो वो इतना मुश्किल नहीं होगा, आप उसको हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर में कोई हेल्पर है तो फिर आप जो है वो जितना चाहे भी आप बना सकते हैं। तो देखिए मैं इसको तेज़ आंच के ऊपर जो है वो हम चलाते जा रहे हैं चमचे को, और इस पॉइंट पर मैं थोड़ा थोड़ा घी जो है वो और डालती जा रही हूँ ताकि वो अच्छी तरह से जो है वो भुन जाए। अब हमने घी, मैंने इसमें जो टोटल डाला है वो है तकरीबन 3 पाव, यानी ये 3 कप जो है वो मैंने 2 किलो दाल के अंदर डाला है। तो बस यही रेशो मैंने रखा है और ये मेरा रेशो बिल्कुल ठीक रहा। और आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसको भुनने में घी की ज़रूरत पड़ेगी। अब 1 घंटे के बाद जो है मैंने इसके अंदर जो है वो चीनी को ऐड किया है। चीनी जो मैंने ली है 2 किलो चने की दाल के अंदर मैंने तकरीबन 1.5 किलो चीनी इस्तेमाल की है। आप बराबर की चीनी भी डाल सकते हैं, जितनी आप चने की दाल लें उतनी ही चीनी डालें तो वो मीठा, अच्छा मीठा बनेगा। लेकिन अगर आप कम मीठा ले खाते हैं तो आप जो है मैंने जो हिसाब रखा है 2 किलो में 1.5 किलो चीनी का, वो आप रख सकते हैं। अब चीनी डालते ही आप देखिए कि थोड़ा सा जो पानी छोड़ेगी चीनी, तो ये थोड़ा सा पतला होना शुरू होगा और कलर भी चेंज करेगा और पकेगा बहुत अच्छी तरीके से। तो इसके बाद भी, चीनी डालने के बाद भी तकरीबन आपको आधे से पौन घंटा लगेगा इसको मिलाने के लिए। तो
आपने इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन हिम्मत मर्दा मदद खुदा तो बस हिम्मत करिए। और चने की दाल का हलवा है तो इतना आसान नहीं है इसको बनाना, लेकिन ये बनता बहुत मज़े का है और रोज़ नहीं बनता, कभी कभी बनता है तो थोड़ी सी मेहनत चलती है। तो बस जी, ये मेरे हस्बैंड जो हैं वो उसमें घोटा लगा रहे हैं, उसको मिक्स कर रहे हैं अच्छी तरीके से, और सब ने मिलके जो है थोड़ा थोड़ी देर तक इसको चलाते रहे तो काम हो गया। और ये भी यकीन करें बहुत मज़े का बना, मसाला से दुआ। जब आप इसको ट्राई करें तो आपकी रेसिपी भी मेरी रेसिपी से ज़्यादा अच्छी बने और आप इसको पसंद करें और बार बार बनाएं और सबको खिलाएं। अच्छा जी, यहाँ पे एक निशानी ये है कि आपके जो है वो हलवा तैयार है या नहीं, या आपका चने की दाल जो है वो भुन गई है अच्छी तरीके से, ये कैसे पता चले? तो ये ऐसे पता चलेगा कि देखिए 100 चमचे के ऊपर जो है हमारा जो मटेरियल है, ये पेस्ट जो है चने की दाल जो है वो चिपकी हुई है। जब ये चिपकना छोड़ देगी, चमचा आपका साफ़ हो जाएगा, तो आप समझ जाइएगा कि आपका जो चने की दाल है वो तैयार हो गई है, वो भुन गई है अच्छी तरीके से और उसने जो है वो चमचे को छोड़ दिया है। अभी आप देखेंगे ये जो चमचा है लकड़ी का, ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगा और ये छोड़ देगा। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, इसने चमचे ने जो है इस बेसन ने इसको खुद ही छोड़ा है, हमने कोई साफ़ नहीं किया। अब हम चमचा चलाते रहे हल्के हल्के, इसने चमचे को छोड़ दिया और ये साफ़ हो गया। अब जो है हमारा बेसन जो है वो चने की दाल का, जो चने की दाल है वो बिल्कुल इस पर चिपक नहीं रही है। अब यहाँ पे मैंने थोड़े से जो है वो मेवे काट के रखे हुए हैं, बहुत पीस के रखे हुए हैं, इसमें खोपरा है और जो भी आपको पसंद है, पिस्ता, बादाम, अखरोट और काजू, जो भी आपको अच्छा लगता है, जितना अच्छा लगता है डालना, चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो आप नहीं भी डालें, कोई मसला नहीं है। तो बस जनाब अली, अब मैंने वो भी डाल दिया और उसके अंदर मैंने 1 चमचा भर के, चाय का चमचा जो है वो पिसी हुई जो होती है इलायची का पाउडर, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड किया है। तो बस जनाब अली, ये हमने चीज़ें ऐड कर ली, हमारे हो गया हलवा तैयार, नहायत ही मज़ेदार। अब मेन काम है इसको सेट करना। मैंने एक डिश ले ली और उसके ऊपर जो है मैंने बटर पेपर लगाया और मेरे हस्बैंड जल्दी जल्दी इसको डालते जा रहे हैं और मैं जो हूँ उसको सेट करती जा रही हूँ, क्योंकि इसको गरम गरम ही सेट करना है। अगर ये ठंडा हो जाएगा तो फिर ये सेट नहीं होगा। तो बस जल्दी जल्दी मैंने वो डालते जा रहे हैं और मैं उसके अंदर इसको सेट करती जा रही हूँ। देखिए, बस देखिए, 2 और 2 4 होते हैं, इसीलिए कहते हैं कि सब मिलजुल के काम करें तो जल्दी जल्दी से काम हो जाते हैं और अच्छे भी होते हैं। तो बस जनाब अली, बस जल्दी जल्दी इसको मैं सेट कर लेती हूँ और अच्छी तरह से आपने इसको दबा देना है, हर तरफ से बराबर रखना है। ऐसा ना हो कहीं से मोटा कहीं से पतला हो, तो बिल्कुल बराबर से आपने किसी प्लेन चमचे से लेके इसको आपने प्रेस कर देना है। बस देखिए, इसके ऊपर थोड़े से मेरे पास ड्राई फ्रूट है, ये भी मैंने इसके ऊपर डाल दिए। नट्स जो थे जो मैंने बचा के रखे थे गार्निश के लिए, वो अच्छे लगते हैं इसके ऊपर लगाने से। तो देखिए, मैं चमचे की मदद से इसको दबाती जा रही हूँ और अच्छी तरीके से दबा दीजिए ताकि ये गरम गरम में सेट हो जाए। और उसके बाद बस हमारा जो है वो हलवा ऑलमोस्ट तैयार है। और आप देखेंगे, ये देखिए, ये देखिए, ये उसको हलवे को मैं चमचे की मदद से जो है बराबर करती जा रही हूँ, हर तरफ से इतना हल्के हाथ से रखें कि ताकि हर तरफ से बराबर हो जाए कहीं से भी। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे आप, तब इसको काटेंगे तो फिर ये टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। अगर ये सही तरीके से प्रेस नहीं होगा, अच्छी तरीके से आपने इसको प्रेस नहीं किया होगा। तो जनाब बस देखिए, मैंने इसको बराबर कर लिया है और इसको हमने क्या करना है, छुरी की मदद से इसकी बना लेनी है, जो है वो इससे टुकड़े बना लेने हैं। आप जैसे चाहें वैसे, स्क्वायर चाहें तो स्क्वायर, डायमंड कट चाहें तो डायमंड कट। वैसे तो डायमंड कट ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो बस मैंने वही काटने की कोशिश की है भरपूर। बस देखिए कहाँ तक कामयाबी मिलती है, कोशिश मैंने पूरी की कि अच्छी तरीके से डायमंड कट जो है वो बना सकूँ। तो ये देखिए, मैंने कोशिश की और काफ़ी हद तक मैं कामयाबी हो गई। तो जनाब अली, बस इसी तरीके से आपने ये बनाना है और इसको हमने कर लेना है अच्छी तरीके से। इसका स्लाइस कर लेने हैं, जो जिस तरह भी आप चाहते हैं, जिस डिज़ाइन में आप चाहते हैं उस तरह बना लीजिए। और उसके बाद आप इस पर मज़ीद डेकोरेट करना चाहते हैं तो इसके ऊपर खोबरा भी डाल सकते हैं, इसके ऊपर चांदी का वर्क चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। जिसको जैसा पसंद आए वैसा वो कर सकता है इसको डेकोरेट करने के लिए। तो बस आप भी कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ ही रहिएगा। मैं इसको करूँगी, फाइनल लुक दिखाऊँगी कि मैंने इसको कैसे डेकोरेट किया। मैंने इसके ऊपर खोपरा भी डाला, इसके ऊपर मैंने चांदी का वर्क भी लगाया और ये बस जल्दी से ठंडे हो गए। तो ठंडे होने के बाद मैं इसको जो है वो डिश आउट कर लूँगी। तो चलिए आप मेरे साथ रहिए और देखिए मैंने क्या किया इसके साथ। और जनाब अली, बस मैं चाहती हूँ कि आपको साथ जो कुछ भी बनाऊँ वो आपके साथ शेयर करूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो मेरी रेसिपी, तो अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और उनको मत भूलिएगा
इसके अलावा अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी ज़रूर कर लीजिएगा। और जनाब अली देखिए जी ये तैयार हो चुका है, अच्छी तरह से सेट हो रहा है, थोड़ी देर लगेगी इसको ठंडा होने में। तो बस हम इसका इंतज़ार करेंगे, ठंडा हो जाएगा तो फिर हम फरमाएंगे इसको नोश। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए चांदी का वक्त मेरे पास था तो वो भी मैंने लगा दिया ताकि और भी खूबसूरत लगे देखने में भी और खाने में भी। तो बस आप रहिए मेरे साथ और हम करते हैं इसका फाइनल लुक और देखते हैं कि ये निकलने के बाद जब हमने इसको डिश आउट किया तो इसका शेप और इसकी शक्ल कैसी थी, कैसा लग रहा था देखने में। तो चलिए जी करते हैं इसका फाइनल लुक। ये देखिए देखिए जी मेरी भरपूर कोशिश से इसका शेप भी अच्छी तरह से आ गया और ये देखने में बहुत मज़े के लग रहे हैं और खाने में भी यकीन करें बहुत अच्छे थे। तो बस जनाब इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात एक अच्छी सी मज़ेदार सी आसान सी रेसिपी के साथ। अपना और सबका बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव सोचिए और अपनी सेहत का स्पेशली बहुत ख्याल रखिए। आपने मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखा है इसका भी बेइंतहा शुक्रिया। बस मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलती हूँ, जल्दी ही मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।